एक में प्लेस भी हुई हूँ। तो प्लेसमेंट कैसा? से अमेजोन, मॉर्गन स्टैनली आई थी। मिंत्रा का भी ड्राइव होना है। जो गलतियाँ आपसे हुई हैं। यहाँ से जाना है तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट का रैंडम रिव्यू लेने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ कि भाई यहाँ प्लेसमेंट आती है नहीं आती है, उनका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ, और भी काफ़ी कुछ पूछने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आपको भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भाई अभी स्कॉलरशिप भर के मिल रही है, फेस अभी चल रहा है जिसमें आपको स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल रही है। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LPU का फॉर्म है, जाओ जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन करना है फिल कर दो, वहीं पे कोड होगा LPUAIK 713। पेमेंट के टाइम पे भाई LPUAIK 713 अप्लाई कर लेना, 1000 का फॉर्म 800 में हो जाएगा। तो जय श्री श्याम, आज की वीडियो करते हैं शुरू। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो उनसे पूछते हैं भाई पहले उनका नाम। तो आपका नाम क्या है? अदिति सिंगर। आपका? स्नेहा श्रीवास्तव। और आपका? साक्षी तो श्रीवास्तव। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस बीटेक। CSC। कौन सा ईयर है आप लोगों का? 3rd ईयर है। तो अभी तक बीटेक का कैसे चल रहा है? प्लेसमेंट वगैरह आ रही है, इंटर्नशिप वगैरह करी आप लोगों ने या नहीं? अभी तो आ रही है प्लेसमेंट, एक में प्लेस भी हुई हूँ, इंटर्नशिप और PPO भी ऑफ़र कर रहा है वो। और अभी तो कंपनीज़ आ ही रही हैं, जैसे जैसे स्किल्स के हिसाब से बच्चे को मतलब प्लेसमेंट मिल जाती है। तो आप प्लेस्ड हो चुके हो? हाँ जी। कितने LP है? 8 LPA पे। 8 LP है। आपका क्या रिव्यू है? हमारा तो अभी बस प्रोसेस चल रहा है कि अभी अच्छा। हम ड्राइव्स में बैठ रहे हैं, अभी जी, प्लेस जी। तो नहीं है बट अभी चल रहा है कि स्किल्स के बेसिस पे, जैसा उसने मतलब बोला। कंपनीज वगैरह भी आ रही कंपनीज तो आ रही हैं, कंपनीज अच्छी खासी कंपनीज आ रही है, LPU लेके आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। मतलब 3rd ईयर के हिसाब से बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए भी हैं, बहुत सारे होने भी हैं, और बेसिकली कंपनीज़ तो बहुत आ रही है। बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में LPU में कंपनीज़ बहुत आ रही है। डिफ़र कर रहा है वो 6 LPA, 8 LPA, 12 LPA, उससे ज़्यादा भी आ रही हैं। उसके लिए स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो ये सब स्किल्स पे मैं मतलब डिफ़र करता है, और कोई बात नहीं है। एज ए फ्रेशर आपने फर्स्ट डे ज्वाइन करा था, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस यूनिवर्सिटी में? अच्छा था। सबसे पहले तो ये आर्किटेक्चर, इतना बड़ा सा कॉलेज देख के तो थोड़ा मेस्मराइजिंग सा था कि बहुत अच्छा कॉलेज है ऐसे करके। फिर धीरे धीरे और भी मतलब एक्सपीरियंस होने लगा, फ्रेंड्स बनने लगे तो और अच्छा लगने लगा। अब तो 3 साल हो गए तो अब तो अच्छा ही लग रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रहा था, अब तो ऐसा लग रहा है अब यहाँ से जाना है तो यहाँ के लिए होम सिकनेस सा फील हो रहा है। अब लग रहा है कि यहाँ से नहीं जाना है। स्टार्टिंग मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा? हाँ, अब तो नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स बन गए ऑब्वियसली, और छोड़ के चली जाएगी वो तो हमें बुरा लग रहा है ना। ये तो है। बस यही है। आपका? ऐसे शर्ट कि यहाँ आने के बाद होम सिकनेस फील हो रहा था, बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो भी फील नहीं होगा। थोड़ा टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में लग रहा था कि हाँ कहाँ आ गए, इतना घर से दूर आ गए, फिर पंजाब ऐसा वैसा, बट बाद में फिर सेकेंड सेमेस्टर से रियलाइज़ हुआ नहीं अच्छा है। मेनली यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, प्रेशर है थोड़ा सा बट हमें नॉलेज बहुत मिल जाता है पढ़ने के बाद। बस यही। तो आपका स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आपका? बिहार। और आपका? सेम बिहार। अच्छा, तो आप लोगों ने यही यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों करी? क्योंकि बिहार और यूपी काफ़ी दूर हो जाता है पंजाब, तो इसी यूनिवर्सिटी में क्यों आए आप लोग? मैं तो बड़ा कॉलेज देख के आई थी। मैं तो बड़ा कॉलेज ही देख के आई थी बस। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी थी, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी थी, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे थे उस टाइम पे कंपैरेटिव टू अदर कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज जितनी भी है उससे हट के और अच्छा भी है LPO। बाकी JEE देने के बाद IIT वगैरह की तो बात ही अलग है, बट प्राइवेट कॉलेज में ये बेस्ट है। बीटेक में कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्लेसमेंट लेने के लिए? DSA। हाँ, DSA और उसके बाद वगैरह में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज उसकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आती हैं, तो फुल स्टैक में भी अगर थोड़ा देखेंगे तो उससे भी हो जाता है। बट DSA पे ध्यान देना है। DSA लो, उसके बाद कोई भी डोमेन में जाओ, मतलब कितना भी हो, फुल स्टैक हो, डेटा साइंस हो, बट DSA सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो कोई सब्जेक्ट हटाना हो बीटेक से तो कौन सा सब्जेक्ट हटाओगे आप? तो प्लेसमेंट कैसा होगा जब वही सब्जेक्ट हटा दोगे आप लोग? तो जब सब्जेक्ट हटेगी तो क्राइटेरिया भी तो हट जाएगी प्लेसमेंट की। तो DSA अगर हट जाती है तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ से सफ़र करते हैं क्योंकि उनसे DSA नहीं हो पाता, और अगर अच्छे बच्चे भी सिर्फ DSA नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो DSA को मैंडेटरी ना रख के अगर किसी और स्किल्स पे ध्यान देना हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो कोई आप तीनों कोई बेस्ट मेमोरी शेयर करना चाहोगे यहाँ का बेस्ट मोमेंट? होता है जब हम सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार इससे मिली थी। हमारा फर्स्ट डे था सेकेंड सेम का, और ये मेरी फ्रेंड मतलब बनी फर्स्ट थी। डे से ही वो है? सेकेंड सेम के फर्स्ट डे से हम फ्रेंड हैं, और आज अभी हमारा 6th सेम खत्म होने वाला है। था कि मैं भी पहले इनिशिएट नहीं करती थी बातों को, ये भी कभी इनिशिएट नहीं करती थी, लेकिन हमारे केस में हो गया, इसने पहले हाय बोला, उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप वो बेस्ट मेमोरी थी, वो कभी नहीं भूलेंगे हम। तो यहाँ की फैकल्टी सपोर्टिव है या नहीं?
हाँ, बहुत सपोर्टिव है, यहाँ तक कि मतलब हमारे मेंटर असाइन होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है तो सीधे मेंटर से जाके बात करो, तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं वो। फिर मतलब कोई क्वेरी होती है तो वो भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो फैकल्टी की फीडबैक तो अच्छी है। तो ये कैंपस लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं? हाँ बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। और ऐसा भी नहीं है कि हम रात में बाहर नहीं जा सकते। अब तो एक्सटेंडेड लीव करके एक हमारी लीव होती है जो कि हमें बाहर आने के लिए अलाउ करता है। मतलब 7:30 से रात के 10:30 तक हम बाहर, अगर हमें फूड कोर्ट में कुछ खाना खाना है, फिर थोड़ा घूमना है फ्रेंड्स के साथ, तो हम कर सकते हैं वो लीव डाल के। तो ऐसा भी नहीं है कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ रैगिंग नहीं होती है, रैगिंग नहीं होती? बिल्कुल नहीं, 0%, थोड़ी भी रैगिंग नहीं होती है। तो आप लोग सब हॉस्टल में रहते हो? मैं हॉस्टलर हूँ, ये दोनों तो डे अच्छा, स्कॉलर है। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस शेयर करोगे आपके यहाँ सेफ़ है नहीं है? हाँ बहुत सेफ़ है, हॉस्टल अच्छा है। कि ऐसे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो तो काफ़ी सही है, वहाँ पे तो हम खुद बना सकते हैं, हमें इंडक्शन रखना अलाउड होता है। तो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बेटर है अगर हॉस्टल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। तो अगर दोबारा आपको मौका दिया जाए तो ये यूनिवर्सिटी LPU चूज़ करोगे आप? हाँ कर सकते हैं, अगर फ्रेंड्स भी साथ में हो रहे हैं तो। अगर हमारे जितने भी कंपेनियंस हैं सारे साथ में हो तो ऑफ कोर्स चूज़ कर सकते हैं। आपका? भगवान ना करे वैसे मिले मौका, प्लेस हो जाए अच्छे से, बट नहीं फिर नहीं, भी दोबारा से शुरुआत हो लाइफ की तो करोगे आप चूज़? हाँ, अगर कर सकते हैं, वही है कि एक कंडीशन है कि फ्रेंड्स हो, बस अकेले नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी, आप आ सकते हो, एडमिशन लेना है, आप थोड़ा घूम के जाओ, आपको समझ में आएगा यूनिवर्सिटी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर चुके हैं हम, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में, तो अगर दोबारा से ज्वाइन करना का मौका मिले तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे जो अभी तक मिस आउट कर चुके हैं। तो कोई फ्रेशर आ रहा है उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो रिपीट ना करें फ्रेशर? स्टार्टिंग में तो अगर आप जितना ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करना, क्लब्स वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो तो करना, जो कि हमने नहीं किया। हमने सिर्फ एकेडमिक्स में ज़्यादा TPC में चले जाना, प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, जो हमने सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दिया था तो ना हमसे बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स ही हो पाई, ना हम किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा पाए। तो सबसे ज़्यादा एकेडमिक्स को लेके प्रेशर में नहीं रहना है कि ये करना ही है, वो हो जाता है। एग्ज़ाम की थर्ड ईयर आते आते हम सीरियस होना ही पड़ता है बच्चों को, जो नहीं भी होते हैं तो वो तो हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में तुम्हें मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। ऐसे स्टार्टिंग से करने लगो तो वो भी बहुत अच्छा है। साथ तो एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए कितनी CGPA इम्पोर्टेंट है? 7 to 7.5 अगर है तो प्लेसमेंट हो सकती है। कहीं कोई कंपनीज़ क्राइटेरिया लगा देते हैं 8 to 8.5 का भी, जो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होते हैं वो, नहीं तो 7 से 7.5 CGPA भी रहे तो वो अच्छी होती है। तो अभी तक कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं? बहुत सारी कंपनीज आई हैं, जैसे अमेज़ॉन, मॉर्गन स्टैनली आई थी, अभी तो मिंत्रा आई है, मिंत्रा का भी ड्राइव होना है अभी, टेक महिंद्रा का, JP मॉर्गन मैंने शायद परसों ही किसी स्टूडेंट से सुना था 50 LPA 3 स्टूडेंट को लेकर गया। JP मॉर्गन भी आई थी, और ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आती रहती हैं, जैसे हाई रेडियस आई थी अभी कुछ दिन पहले जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ, और इनविन्स आई थी, और लोकल कंपनीज भी होते हैं, सब आते हैं। मतलब स्टार्टअप्स भी आती हैं ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिले अगर उतनी CGPA नहीं है उनके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाने के लिए। तो कंपनीज आ रही हैं बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्किल्स है। हाँ जी, पूरा स्किल्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आ रही हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट 10 की भी होती है तो बच्चों के पास उतनी स्किल्स नहीं है अभी आज के डेट में कि वो 10 बच्चे जा सके, तो उसमें से 3-4 ही वैसे होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने रैंडम स्टूडेंट से पूछा कि भाई यहाँ सेफ़ है नहीं है, प्लेसमेंट की क्या रियलिटी है, उनका पैकेज लगा नहीं लगा, क्या सिस्टम है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर दी। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने LPUNES के लिए अप्लाई नहीं करा है तो जाओ, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LPUNES फॉर्म का लिंक है, फिल करो, जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना अप्लाई कर दो भाई। पेमेंट के टाइम पे LPUI के 713 कोड अप्लाई कर देना, 1000 का फॉर्म 800 में हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।